हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू आर terrific। दिस इज इमरान खान। आज वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के हवाले से, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, कि केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है। ठीक, पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर आगे टाइप्स भी देख लेंगे। सो केमिकल बॉन्ड बेसिकली एटम्स का मिलना, टू डिफरेंट एटम्स का कंबाइन करना और न्यू सब्सटेंस बनाना। केमिकल बॉन्डिंग एक फोर्स है जो टू डिफरेंट एटम्स को आपस में जोड़ करके रखती है। ठीक, एन इंटरेक्शन दैट होल्ड्स टू एटम्स टुगेदर इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। ऐसा ताल्लुक, ऐसी कोई फोर्स जो दो अलग अलग एटम्स को जोड़ करके रखती है, उस फोर्स को कहते हैं केमिकल बॉन्ड, राइट। एंड देन टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड जो है वी हैव डिस्कस के बनते हैं इलेक्ट्रॉन के या तो लूज करने की वजह से, या इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से, या फिर इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं रिजल्ट में। तो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप का बॉन्ड बनेगा। शेयरिंग हो रही तो अलग टाइप का बॉन्ड बनता है, लूजिंग अलग टाइप का बनता है, गेनिंग अलग टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। There are three types of bonds depending on the tendency of an atom to lose or gain or share electrons. Different types के बॉन्ड है, डिपेंड करता है कि एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, गेन कर रहा है या फिर शेयर कर रहा है। टाइप्स के कितने टाइप्स के बॉन्ड है? बेसिकली थ्री टाइप्स के बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और हम इसको डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और आयोनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। बेसिकली ये तीन टाइप्स के ही बॉन्ड है और हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड से। सो फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड। बेसिकली आयोनिक बॉन्ड कब बनता है? आयोनिक बॉन्ड लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट में बनता है। जैसे कि हमें पता है कि एटम्स या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे या फिर गेन या फिर शेयर करेंगे। अगर दो डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन को, एक अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कंप्लीटली और दूसरा कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लेता है, उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनेगा, उसके रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा, उनको आयोनिक कंपाउंड्स बोलते हैं और उस बॉन्ड को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक, देखते हैं। In the formation of ionic bond, an atom loses electrons and changes into positive ion. एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और लूज करने के बाद अब जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो एटम नहीं रहेगा, उसको हम आयन कहते हैं। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उस एटम को हम आयन कहते हैं। ठीक, एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, चेंजेस इनटू पॉजिटिव आयन, वो किस आयन में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉजिटिव आयन में, जिसको हम क्या कहते हैं? केड आयन। आप यहां देख सकते हैं एक एटम था सिंगल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, उसने उस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यहाँ पे इसके शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो ऊपर आ जाता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज़ इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसलिए ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो आयन है इसको हम कहते हैं केड आयन। ठीक, एटम जो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो केड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेयर इज अदर एटम gain this electron and changes into negative ion anion, जबकि दूसरा एटम क्या करेगा? दूसरा एटम इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, गेन कर लेगा, प्लस करके नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो देखें यहाँ पे शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और एक्सेप्ट करने के बाद दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और अब ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आयन, सो नेगेटिव आयन, जिसको हम कहते हैं एनायन। ठीक, एनायन। नाउ these kate ions and anions have opposite charges. अब ये जो kate ion और anion जो बने, इनमें opposite charges हैं, different charges हैं। kate ion has positive charge and anion has negative charge. Okay, वो जो फोर्स जो kate ion और anion के बिटवीन में होगी उस फोर्स को हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे देखें, पॉजिटिव आयन kate ion, नेगेटिव आयन anion, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो ये कंपाउंड बना देंगे। अच्छा, इन दोनों को जो फोर्स मिलाएगी उस फोर्स को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। ये जो रिजल्ट में जो कंपाउंड बने इसको हम आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक, और आयोनिक बॉन्ड जो है ना बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम्स में होता है। ऐसा नहीं कि सेम ग्रुप के एटम रिएक्शन करे तो आयोनिक बॉन्ड बनेगा, सेम ग्रुप ऑफ एटम्स में आयोनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहला ग्रुप का जो एलिमेंट है हाइड्रोजन, वो अगर लिथियम के साथ रिएक्शन करता है तो आयोनिक बॉन्ड बन ही नहीं सकता। हाइड्रोजन अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, हाइड्रोजन पहले ग्रुप का मेंबर है और क्लोरीन 7वें ग्रुप का मेंबर है। डिफरेंट ग्रुप्स के मेंबर अगर रिएक्शन करते हैं तो भी आयोनिक बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया। आयोनिक बॉन्ड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है? वो ये है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टुगेदर। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डिफरेंट
चार्ज आयंस को, जैसे चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज, चार्ज आयंस को जोड़ करके रखती है, उस फोर्स को कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। आर कार्ड इज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। अगर बोर्ड में आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, तो आप परेशान नहीं होइएगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का मतलब आयोनिक बॉन्ड ही होता है। ठीक, आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट अभी एग्जांपल देखते हैं आयोनिक बॉन्ड्स की के नेक्स्ट अभी आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल देखते हैं कि कौन कौन सी आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल्स आपकी बुक में गिवन है। बेसिकली दो ही एग्जांपल्स गिवन है, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का। फर्स्ट सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करते हैं। So this is example number 1, reaction between sodium and chlorine। ठीक, ओके। सोडियम जो है बेसिकली ग्रुप 1A का एलिमेंट है, ग्रुप 1A से बिलोंग करता है। बिकॉज ये ग्रुप 1A का एलिमेंट है, इट मीन कि इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं, वहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ओके। सोडियम जो है वो मेटल है। अब सोडियम क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है इसके शेल्स के अंदर। सोडियम जो है, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो 281 की है। मीन सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो 11 आंसर आएगा। ठीक, 11 एटॉमिक नंबर है, मीन 11 इलेक्ट्रॉन है। वो 11 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं और लास्ट वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो सोडियम एटम है ये इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। व्हाई? बिकॉज़ इस 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये अनस्टेबल है। स्टेबल होने के लिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। ठीक, जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ये k डायन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? बिकॉज़ 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए, निकाल दिए बाहर, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 8 की। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में ये 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसका जो दूसरा शेल है, जो इसका आखिरी शेल है, ये अब कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद कंप्लीट है। 8 इलेक्ट्रॉन, अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो हम एटम को स्टेबल समझते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद। ऐसे ही क्लोरीन को देख लेते हैं। क्लोरीन जो 7th A ग्रुप का मेंबर है, नॉन मेटल है। बिकॉज ये 7th A ग्रुप का मेंबर है, इसी वजह से इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हम देखते हैं वो कुछ इस तरह से है कि 287 है। मीन पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम क्लोरीन के पास, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास और तीसरे लास्ट शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन से 7 इलेक्ट्रॉन से भी एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो स्टेबल कहलाता है, तो अगर एक और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास आया था तो ये स्टेबल होता है। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसी वजह से ये किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये A आयन में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव आयन में, जिसको हम A आयन बोलते हैं, A आयन बन गया। अब इसकी जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 288 हो गया। पहले 7 था, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 8 हो गए। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और आखिरी वाले में भी 8। तो इस तरह इसके भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाती है, ऑक्टेट रूल इसका भी फुलफिल हो जाता है, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये भी स्टेबल हो जाता है। अब ये जो सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एक कंपाउंड बना देंगे जिसको मैंने NaCl बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि नमक का फॉर्मूला है जो हम दोनों में इस्तेमाल करते हैं, नमक। ठीक, तो दोनों अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये जो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करे, इस फोर्स बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। सो आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल हमने NaCl में देख ली। अब ऐसे आयोनिक बॉन्ड की एग्जांपल हम मैग्नीशियम क्लोराइड में देखते हैं। So example number 2, reaction between magnesium and oxygen, not magnesium chloride, magnesium oxide का देखते हैं। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है ग्रुप 2A का एलिमेंट है, बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। ग्रुप 2A का मेंबर है, मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम क्या करता है? लूज कर देता है। ठीक, लूज करने के बाद क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आएंगे और k डायन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है। पहले शेल में मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखें, और लास्ट वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेल नंबर 3 पे, जिसको हम वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम k डायन कहते हैं। ठीक, तो 2 8 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। जबकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6A का मेंबर है, फिर इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट देखते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये स्टेबल होगा। इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। ये 2 इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम से एक्सेप्ट कर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके ये
A9 पे कन्वर्ट हो जाएगा और बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करें इसी वजह से इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी 2 8 की। पहले 6th आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद 2 8 आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है, 2 पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन। Now this positive charge magnesium +2 and this negative charge oxygen -2 react each other and form magnesium oxide that is ionic compound। और मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड के जो फोर्स है अगर हम उसका कंपैरिजन करें तो सोडियम क्लोराइड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ज्यादा मैग्नीशियम क्लोराइड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। मीन आयनिक बॉन्ड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का ज्यादा स्ट्रांग है सोडियम और क्लोरीन के कंपैरिजन में। व्हाई? बिकॉज मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के +2 चार्ज और -2 चार्ज है। यहाँ पे चार्जेस 2 और -2 जबकि वहां पे +1 और -1 है, तो वहां पे 1 चार्जेस है और यहाँ पे 2 चार्जेस है। दैट्स व्हाई इनका बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है। इनको अगर आप पिघलाना चाहो मैग्नीशियम ऑक्साइड को तो ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सोडियम क्लोराइड के। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।